हेलो फ्रेंड, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो इतिहास से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्रता की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनुस्मृति में। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब। कंदम वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? राणा कुंभा। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बरनी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका सिग्नी मिस्र के रचनाकार कौन थे? कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपनी प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस परियोजना से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलक वंशी नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्ध का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम।
फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराजे हिंद उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल-बरूनी ने किसकी संज्ञा दी? जिहाद, पवित्र युद्ध की। चीनी बौद्ध यात्री वेहनसांग ने बतापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। अबू रेहान मोहम्मद इतिहास के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का वास्तविक नाम था? अल-बरूनी का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।